अब गुरु आपकी कुंडली में पॉजिटिव हाउस के मालिक है तो आपको दान नहीं करना। जितना धन आपके पास आ रहा है उतना खर्च भी हो रहा है, क्योंकि धन भाव भी एक्टिव है, उसके साथ साथ 12th हाउस भी। इस समय आप महसूस करेंगे जो भी आपने प्रॉपर्टी पिछले कई समय से ली है उसकी रेट बढ़ने के योग बनेंगे। जय श्री कृष्णा। 2 जून 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि मानी जाती है। जब भी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो हर जातक के जीवन में बड़ा बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारी कुंडली में भाग्य के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, विवाह के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं और आध्यात्म उन्नति के कारक ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति है। इनके गोचर के बिना आपके जीवन में शुभ परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। जब भी हम विवाह की बात करेंगे तो हमको गुरु का गोचर जरूर देखना पड़ेगा। जब भी हम संतान की बात करेंगे तो गुरु का गोचर जरूर देखना हमें पड़ेगा। इसलिए जब भी गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो हर जातक के जीवन में अच्छा और बुरा परिवर्तन जरूर होता है। आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, फाइनेंस पोजीशन आपकी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी कि आपके जीवन में इस गोचर का रिजल्ट 10% मिलेगा, 50% मिलेगा कि 100% मिलेगा। तो यह आप जरूर देखना ताकि आप उसको अप्लाई कर सके अपने जीवन में। और यदि वह शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा है तो कौन से ऐसे यूनिक उपाय हम करें ताकि हमको इस गोचर का 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति हो सके। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। पास में लगे बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करिए दोस्तों। यदि आपकी यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो समझ जाइए आपकी धनु राशि है। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि से भी देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी होते हैं, 4th हाउस के मालिक बनते हैं। अभी ये यहाँ पर 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2 जून को उनका राशि परिवर्तन होकर वह आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, अर्थात आपकी कुंडली में 8वां हाउस एक्टिवेट हो जाएगा गुरु के कारण। देवगुरु बृहस्पति जहां पर स्थित होते हैं वहां के तो वह रिजल्ट देते ही है, लेकिन जिन भावों को वह दृष्टि रखते हैं उन भावों के रिजल्ट भी हमको हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4 5 यानी कि 12th हाउस पर पड़ रही है। और 7वीं दृष्टि सीधे 2nd हाउस पर पड़ रही है। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह 4th हाउस पर पड़ रही है। कहने का मतलब आपकी कुंडली में इस समय 2 जून के बाद 8वां हाउस एक्टिवेट होगा, 12th हाउस एक्टिवेट होगा, 2nd हाउस एक्टिवेट होगा और 4th हाउस एक्टिवेट होगा। इन हाउसेस से रिलेटेड रिजल्ट आपको जीवन में प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी बनते हैं। अब हम यहाँ सीधा एक प्रेडिक्शन यदि निकाल कर देखें तो आपका 12th हाउस एक्टिवेट है, आपका 2nd हाउस भी एक्टिवेट है और आपकी कुंडली में 8वां हाउस भी एक्टिवेट है। तो इस समय आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वास्थ्य परेशानी उत्पन्न हो सकती है। 8वां हाउस हमारे जीवन में दुर्घटना को रिप्रेजेंट करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप पिछले कई समय से यदि किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो वह बीमारी बढ़ने के योग बनते हैं, अर्थात ठीक होने के योग नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल के खर्च होने के योग बनेंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक अलर्ट रहना है। गुरु के उपाय जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी वह भी जरूर करना है। उसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन और वर्कआउट भी जरूर करना है। हेल्दी डाइट फॉलो करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते रहना है। यदि आप पिछले कई समय से शुगर, बीपी से परेशान है तो वह बीमारी आपके बढ़ने के योग बनते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वेट गेन नहीं हो, क्योंकि गुरु जब भी हमारी कुंडली में उच्च के होते हैं और वह लग्न भाव के स्वामी ही बनते हैं तो वेट गेन होने के योग बन जाते हैं, जिसके कारण अदर प्रॉब्लम भी हमको जीवन में उत्पन्न हो जाती है।
ये है आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय आपकी आयु बढ़ने के योग तो बनते हैं, लेकिन दुख और तकलीफ भी आपको इस समय बहुत अधिक फेस करनी पड़ेगी। खर्चे भी इस समय अननेसेसरी के आपके जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल के खर्चे अधिक उत्पन्न होंगे। लेकिन इन सब से आप बच सकते हैं कैसे? 8th हाउस की जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको जीवन में आप यूज कर लीजिए। 8th हाउस हम भली भांति जानते हैं अपनी छवि को मिटाकर जीवन में एक अलग हटकर काम करने को रिप्रेजेंट किया जाता है। 8th हाउस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इस समय किसी भी रिसर्च से जुड़ जाना है, भले ही वह आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हो। कोई भी रिसर्च करेंगे किसी भी सेक्टर में तो वह आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। जो जातक पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो उनके पूरे होने के योग बनेंगे, अच्छा गहरा ज्ञान लेने में वह सक्षम हो सकेंगे, उनको हर तरफ से सहयोग मिलेगा और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप आम इंसान हैं, इन चीज़ों से आपका कोई नाता नहीं है, तो भी आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। कैसे? इस समय आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए रैंडमली, उसको याद करिए, अपने जीवन पर अप्लाई करिए या फिर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वह भी आप ज़रूर करिए। कहने का मतलब आप गूढ़ रहस्य को जितना अधिक पढ़ेंगे इस समय तो गुरु का नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई लंबी प्रॉब्लम से आप चल रहे थे तो वह नहीं बढ़ेगी इस समय। इसलिए इस समय आपको एस्ट्रोलॉजी से ज़रूर जुड़ना चाहिए, उसकी रेमेडीज़ भी ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको गुरु के कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब 12वां हाउस एक्टिवेट है तो उसको आप अच्छे के लिए यूज़ करिए। 12वां हाउस हम भली-भांति जानते हैं हमारे जीवन में खर्च को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप खुद खर्च नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी नेगेटिव चीज़ों में वह खर्चा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको कहीं पर भी यात्रा ज़रूर करना है। ऐसी जगह आप यात्रा करने जाइए जहाँ पर फूड चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए। हो सकता है आप विदेश की यात्रा भी कर सकें। विदेश की यात्रा करने में आप सक्षम नहीं हो तो देश के किसी भी कोने में आप यात्रा कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से अदर स्टेट पर आप यात्रा करिए जहाँ का फूड और लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, तो वह आपके अच्छे के लिए होगी। अब इस समय आपको पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिता की स्वास्थ्य के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है क्योंकि यह पिता का व्यय करा रहा है, क्योंकि ये 12वां हाउस हो जाएगा पिता का। इस समय आपको भाग्य का साथ भी नहीं प्राप्त होगा तो मेहनत अधिक लगेगा। तो मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराना है। एकांत में रहकर अपने आप को समझकर जीवन में अपग्रेड होंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट इस समय प्राप्त होगा। दुनियादारी से दूर होकर अपने जीवन में अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह आपको ज़रूर करना चाहिए। अब कुछ अच्छे रिजल्ट भी हमको प्राप्त हो सकते हैं। पिछले कई समय से आपको ससुराल से यदि अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ससुराल से कोई अनबन हो रही थी तो वह रिश्ते सुधरने के योग बनते हैं। ससुराल से अच्छे धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं या फिर आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर भी पड़ रही है। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आपके जीवन में यदि चल रहा है तो उसका निजात आपको मिलेगा, उसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और वह आपके पॉजिटिव के लिए होगा, अर्थात आपके हक में फैसला होगा। आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप महसूस करेंगे जो भी आपने प्रॉपर्टी पिछले कई समय से ली है उसकी रेट बढ़ने के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु आपके 4th हाउस पर दृष्टि मार रहा है। तो जो आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ने के योग बनते हैं। गुरु जिस भी भाव में दृष्टि करता है उन भावों के फलों की वृद्धि करता है। तो प्रॉपर्टी के वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू भी इस समय बढ़ेगी, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे, ज्ञान लेंगे, अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे तो जीवन में एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में आप निखर कर आएंगे लोगों के सामने। और इस समय यदि माता का स्वास्थ्य पिछले कई समय से खराब चल रहा था तो उनके सुधरने के योग बनेंगे, माता से अच्छे संबंध आपके बनेंगे। इस आप धनु राशि के जातक है तो इस समय आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जितना धन आपके पास आ रहा है उतना खर्च भी हो रहा है, क्योंकि धन भाव भी एक्टिव है, उसके साथ साथ 12th हाउस भी एक्टिव है, 8वां हाउस भी एक्टिवेट है। तो टेंशन हमको बिल्कुल नहीं
लेना है इस समय कि आप बिल्कुल पैनिक हो कि सेविंग नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, क्या करूँ मैं ऐसा? इतना टेंशन नहीं लेना है। इसके बजाय अपने आप को अपग्रेड करने की मेहनत आपको करना है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन मिला-जुला परिणाम लेकर आया है। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका रिज़ल्ट आपको 10% मिलेगा, 100% मिलेगा कि 50% मिलेगा। अब 100% पॉज़िटिव रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहा है धनु राशि वालों के लिए क्योंकि नेगेटिव हाउसेस एक्टिवेट है। अब 50% भी यदि अच्छा रिज़ल्ट मिले तो वह आपकी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज़ मज़बूत अवस्था में है, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, तो 50% रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। दशा अंतर्दशा भी आपकी अच्छी चल रही है, तो इतना नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो पॉज़िटिव फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, वह आपको मिलेंगे। अब इसके बजाय देवगुरु बृहस्पति ही आपकी कुंडली में नेगेटिव हो गए हैं, अर्थात डिग्री वाइज़ वे कमज़ोर हो गए हैं, प्लेसमेंट भी उनका अच्छा नहीं है, अफ़्लिक्टेड है, शनि राहु के साथ युति हो गई है और नीच राशि में स्थित है तो फिर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। 10% ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बाकी का 90% परेशानी दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूँ। तो उसके लिए आपको गुरु के उपाय शुरू से करना है ताकि इस परिवर्तन का कोई नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिले, जो गुड फैक्टर बताए हैं वह आपको प्राप्त हो। तो इस समय यदि आप गुरु को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है, पॉजिटिव है, प्लेसमेंट अच्छा है, बस डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो पुखराज रत्न ज़रूर धारण कर लीजिए। पुखराज रत्न धारण करेंगे तो गुरु तत्व के जो पॉजिटिव फैक्टर है वह आपको प्राप्त होंगे, नेगेटिव फैक्टर नहीं प्राप्त होंगे। और 108 बार गुरु के बीज मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना है और विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करना है यदि आप 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं तो। अब इसके विपरीत जो जातक जिनकी कुंडली में नेगेटिव है गुरु, डिग्री वाइज भी कमज़ोर है, दशा अंतर्दशा भी नेगेटिव चल रही है, अफ्लिक्टेड भी है, पीड़ित अवस्था में है, तो उनको 5 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए और गुरु के बीज मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा आप ज़रूर करें। यह 3 काम यदि आपने कर लिए तो इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होगा। अब गुरु आपकी कुंडली में पॉजिटिव हाउस के मालिक है तो आपको दान नहीं करना है। पिछले कई वीडियो मैंने बना चुकी हूँ इस सीरीज़ को लेकर, तो उनमें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मैं बता रही हूँ, तो बहुत सोच समझ कर मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ। तो दान बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी वीडियो आप देख चुके हो अभी तक, उसमें यदि दान बता रहे हैं कि गुरु को अच्छा करने के लिए दान कर लीजिए, गुरु आपकी कुंडली में नेगेटिव जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो भूल करके भी दान नहीं करना है। दान करेंगे तो क्या करेंगे, आप अपने शरीर का दान करने लग जाएँगे, अपने सुखों का ध्यान करने लग जाएँगे क्योंकि 4th हाउस हमारे सुख को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे घर के सुख को रिप्रेज़ेंट करता है। तो दान बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोग के साथ पूरी शेयर करी। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आपको लाइक ज़रूर करना है, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है और कमेंट मुझे ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो हम मकर राशि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।